नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहां पर जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पर मथुरा में पहुंचे हैं। आइए आपको सीधे मथुरा लिए चलते हैं। तस्वीरें मथुरा से आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए दर्शन के लिए सीएम योगी का मथुरा दौरा है। तस्वीरें सीधे आपको मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए, दर्शन करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है यहाँ पर सीएम योगी विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करते हुए, और मंदिर पुरोहित सामने मंत्रोच्चारण आप सुन रहे हैं। और श्री कृष्ण जन्मभूमि में ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि मंदिर पुरोहित ने मंत्रोच्चारण के साथ में विधान से पूजा अर्चना कराई, और साथ ही साथ सीएम योगी के गले में पटका भी पहनाया, और दर्शन कर और पूजा करने के बाद में निकलते हुए तस्वीरें आपके सामने हैं। और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। महोबा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर दबंग की दबंगई सामने आई है। शराब की दुकान के सामने युवक को पीटता रहा दबंग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सुभाष चौकी के बाईपास रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महोबा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दबंग की दबंगई देखने को मिली है। शराब की दुकान के सामने युवक को पीटता रहा दबंग, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सुभाष चौकी के बाईपास रोड का यह पूरा मामला है। बड़ी और अहम जानकारी महोबा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शराब की दुकान के सामने दबंग की दबंगई देखने को मिली है। सुभाष चौकी बाईपास रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस कदर जो है लात घूंसे बरसाता हुआ दबंग दिखाई दे रहा है। किसी का डर नहीं है, चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, लेकिन लोग तमाशबीन बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसका ये वीडियो। तो सुभाष चौकी के बाईपास रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंग की दबंगई आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पास खड़े किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर शराब की दुकानों पर हुई कार्रवाई। ओवर रेटिंग पर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 दुकानों के सेल्समैन को अधिकारियों ने पकड़ा है। सेल्समैन पर धारा 420 के तहत कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी के आदेश पर विभाग कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ओवर रेटिंग का विभाग का जो है कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। शराब की दुकान पर कार्रवाई हुई है। ओवर रेटिंग पर विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 दुकानों के सेल्समैन को अधिकारियों ने पकड़ा है। धारा 420 के तहत एक कार्रवाई की गई है। ओवर रेटिंग के तहत यह कार्रवाई हुई है। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर जनपद की रेहरा थाना पुलिस ने और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने नाबालिग बच्चे का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसको इलाज के लिए अमरोहा जिला अस्पताल में भेजा गया। इसके बाद पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद करके उनके परिजनों को सौंपा है। बता दें कि आरोपी धीरज उर्फ इमरान खान ने 2 दिसंबर की शाम को नाबालिग बच्ची का अपहरण किया गया था। लहरा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान धीरज नाम के व्यक्ति को पैर में गोली लगी, जिसके उपरांत उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके का फायदा उठाते हुए ये व्यक्ति वहां से फरार हो गया। थाना प्रभारी रेहरा
एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। साथ ही साथ इसी प्रकरण में एक FIR पंजीकृत की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर चोरी और लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 13 लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। फैक्ट्रियों में सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर लूट करते थे। खुर्जा और सिकंदराबाद में देते थे वारदातों को अंजाम। कासगंज के रहने वाले हैं लुटेरे। स्वाट टीम और सिकंदराबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। चोरी और लूट के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बुलंदशहर से ये तस्वीरें हैं, जहां पर 13 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। ये देखिए आपके सामने टेलीविजन पर तस्वीरें हैं। ये थाना सिकंदराबाद पुलिस और SOG की टीम द्वारा संयुक्त ऑपरेशन में कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक चोरों का गिरोह है जो कि विभिन्न जनपदों का रहने वाला है। इसमें से कुछ लोग जनपद कासगंज के हैं, कुछ बदायूं के हैं और कुछ लोग हैं जो कि यहाँ जनपद बुलंदशहर में सिकंदराबाद में कबाड़ी का काम करते हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि जिस दिन इनको घटना करनी होती है, ये उससे पहले रेकी करते हैं और फैक्ट्रियों को टारगेट करते हैं, खास करके वो फैक्ट्री जो कि बंद है और उसमें जो भी माल पड़ा रहता है उसकी ये चोरी की प्लानिंग करते हैं। उधर बांदा पुलिस ने एक हत्या की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 आरोपी मौके से फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के पैलानी थाना क्षेत्र के चंदवारा गांव से सामने आया है, जहां पर आज से 4 दिन पहले एक सनसनीखेज हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी अपनी बहन की प्रताड़ना को देख दबंग युवक की निर्मम हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की तलाश में थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक घटना हुई जिसमें कि एक हिस्ट्री शीटर जिसका नाम लोहा सिंह है, उसकी हत्या कर दी गई थी। जैसे ही इस चीज़ की सूचना मिली, तत्काल हम सभी लोग वहां मौके पर गए थे और फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड द्वारा निरीक्षण किया गया था घटनास्थल का। तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत कर हम लोगों ने अनावरण के लिए कई टीमों को लगाया और हम लोगों ने बहुत ही तेज़ी से काम करते हुए इस घटना का अनावरण कर लिया है। घटना इस प्रकार से है कि जो मृतक लोहा सिंह है, उसके जो पत्नी है, उससे लगातार विवाद होते रहते थे, लगातार झगड़ा होता था, जिस वजह से एक कलह रहती थी परिवार में। अपनी पत्नी को काफ़ी परेशान भी करता था। और इस बीच बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां पर खाद किल्लत से जूझ रहे एग्री जंक्शन संचालक खाद दिलाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। 6 महीने से आवंटन ना होने से परेशान है संचालक। बड़ी खबर कन्नौज से आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर 6 महीने से आवंटन ना होने से परेशान संचालक। खाद किल्लत से जूझ रहे एग्री जंक्शन संचालक। खाद किल्लत से जूझ रहे एग्री जंक्शन संचालक। तस्वीरें कन्नौज से आप तक पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कितने दिनों से परेशान है? 6 महीने से। क्या नुकसान हो रहा है उससे? नुकसान तो बहुत नुकसान ही है। किसान भी परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। क्या समस्या किसी अभी तक अपील करी खाद को लेकर आपने? DM साहब के पास आए हम लोग। इससे पहले भी कहीं गए थे? नहीं, पहले नहीं गए थे। बहुत कई बात होती थी जिला कानून वाले। कितने लोग आपके साथ में आए हैं? 20 लोग। उधर थाना शिवाला कला क्षेत्र के गांव फीना के पास ट्रक ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल को CHC नूरपुर में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बिजनौर के थाना शिवाला के गांव फीना इलाके का है, जहां पर फ्यूचर स्कूल के पास ट्रक ने 2 बाइक सवार को कुचल डाला। ग्राम फीना निवासी भूदेव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायल को इलाज के लिए नूरपुर CHC में भर्ती कराया गया है, जहां पर चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
तो खत्म हो गया ना। अच्छा, हाँ। ये कब की बात है? वहीं खड़े हो? 9 बजे की करीब। सुबह? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, 9 बजे के करीब। अच्छा, मरने वो जो पीने वाले थे वो खत्म हो गए? हाँ। वो कहाँ से थे? मोटरसाइकिल से कपड़ा बेचते थे। कपड़ा? अच्छा अच्छा। और दूसरा का पता नहीं वो कहाँ का था। और वो अज्ञात है? हाँ, बेचारा कुछ बोल। अच्छा, इसी ट्रक से वो एक्सीडेंट? ये ट्रक है? हाँ, ये वो बाइक से थे? हाँ, दोनों का फेरी करते थे जी। अच्छा, तो ये एक्सपायर हो गए? हाँ जी। अच्छा, दूसरे का नहीं पता चला कहाँ का? क्या नाम था इनका? उदयप सिंह। कहाँ के रहने वाले थे? फीना। फीना से? हाँ जी। अच्छा, अब कहाँ गई लाश? लाश गई बिजनौर। पोस्टमार्टम के लिए गई है? उधर चांदपुर एसडीएम मांगेराम चौहान के स्थानांतरण हो जाने के बाद नवनिर्वाचित एसडीएम ऋतुरानी ने कार्यभार संभाला है। नवागत एसडीएम ऋतुरानी को शुभकामनाएं देने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बता दें कि बिजनौर के चांदपुर में नवागत एसडीएम ऋतुरानी ने कार्यभार संभालते हुए पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगी और अपने कार्य को भली भांति अंजाम दूंगी। जनता का विश्वास जीतने का काम करूंगी। ऋतुरानी ने कहा कि मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार, भूमाफियाओं और अवैध खनन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि शिक्षा देश का भविष्य है और स्वास्थ्य में भी कहीं कोई त्रुटि देखी जाती है या कोई कमी नजर आती है, कठिन से कठिन कार्रवाई की जाएगी। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि शासन प्रशासन की तरफ से मुझे जो भी दायित्व दिए जाते हैं उनका गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाए और जो भी हमारी राजस्व की जो भी शिकायतें हैं या किसी भी प्रकार की शिकायतें हमें प्राप्त होती हैं उन्हीं सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाए। उधर बिजनौर की नगरपालिका नूरपुर के वार्ड नंबर 3 से सभासद राजेंद्र सिंह को एक बार फिर से जनता ने पति पत्नी को सभासद चुना है। लंबे समय से सभासद बनकर नगर के वार्ड नंबर 3 की जनता की सेवा करते चले आ रहे हैं। राजेंद्र सिंह ने बिना भेदभाव के अपने वार्ड में नाली नालों का निर्माण कार्य और सड़कों का जाल बिछवाकर लोगों का दिल जीतने का काम किया है, तो वहीं गरीबों के मकान बनवाने में भी उनका सहयोग किया है। यही कारण है कि जनता राजेंद्र सिंह को पसंद करती है। बता दें कि 1995 में सभासद रहे, सन 1998 में 22 चेयरमैन चुने गए और सन 2000 में एक बार फिर जनता ने उन पर भरोसा जताया और सभासद चुना। सन 2012 की अगर बात करें तो फिर से सभासद चुने गए और 2006 में जनता ने एक बार फिर से पति पत्नी को निर्विरोध सभासद चुना है। सन 95 में सभासद रहा, सन 98 में जो है वाइस चेयरमैन रहा निर्विरोध। उसके बाद 2000 में सभासद रहा, फिर उसके बाद 2012 में सभासद रहा, फिर उसके बाद 2006 में मेरी पत्नी निर्विरोध सभासद रही। अब 2017 में दोनों पति और पत्नी दोनों वर्तमान में सभासद हैं। ऐसा है, मैं जो हूँ जितना एक अमीर आदमी को मान सम्मान देता हूँ इतना ही एक गरीब आदमी को मान सम्मान देता हूँ। चाहे मेरे पास एक रिक्शे वाला भी आगा उसकी वो इज्जत होगी, बड़ा आगा। उधर संभल में शासन के मंसूबों पर गन्ना मिल के अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों को डरा धमकाकर औने पौने दामों में किसानों का गन्ना खरीदा जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिससे शुगर मिल अधिकारी किसान को धमकाता हुआ सुनाई दे रहा है। ऑडियो में एसडीएम शुगर मिल के जीएम ने अपने अधिकारियों को भी नहीं बख्शा। आप भी सुनिए। यहाँ से लेके गया ट्रॉली, वहाँ पे टोकन पर मना कर दिया। उसके बाद हम फिर वहाँ पे एक और बैठते हैं इंचार्ज, उनके पास गया। उन्होंने कह दिया कि जाओ वहाँ पर हो जाएगी बड़ी। फिर वहाँ पर गया टोकन पर, टोकन वाले ने फिर मना कर दिया। ना ले जाने के बाद कहीं भी कुछ करो, हमारे जाने हमें कुछ नहीं पता। मैंने वो ट्रॉली बेचनी पड़ी। बेचने के बाद में मैं अपने घर आ गया। मैंने कहा साहब एसडीएम साहब से शिकायत करूंगा। जीएम साहब के कार्यालय पहुंचा, उन्होंने कहा एक दिन की पर्ची की डेट बढ़ा देता हूं। मैं शाम में गया कर रात आज सुबह तक तुलवा दे 6 बजे तक। मैं आधी रात मान लो रात में मैं कहां से ईख छुलवा लूंगा या गन्ना ले आऊंगा। फिर मैंने साहब से बोला साहब कि मेरे अभी तो गन्ना नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने फिर गाली गलौज जो करी मेरे साथ में करी। मैं किसान कह रहा हूँ और वो कह रहे हैं तू और घोषित कर दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। खबर कन्नौज से है, जहां पर कन्नौज एसपी ने गांववार मददगार योजना शुरू की है और बता दें कि ये योजना आमजन के बीच अपनी पहुंच बनाने के लिए शुरू की गई है। एसपी ने पुलिस के मददगार बनाने की जिम्मेदारी बीट सिपाहियों को सौंपी है। एसपी का कहना है कि पुलिस का सूचना तंत्र मजबूत बनाने में ये मददगार साबित होगा। एसपी का कहना है कि सभी पुलिस मददगारों के मोबाइल नंबर एक हफ्ते में बीट डायरेक्टरी में दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। एसपी का कहना है कि पुलिस ने मददगार बनने से कई विवाद शुरुआत में ही आसानी से निपट जाएंगे। बीट चलो अभियान के तहत आज बीट आरक्षियों को बीट टेलीफोन डायरेक्टरी बुकलेट का वितरण किया गया है। इस बुकलेट में प्रत्येक आरक्षी को अपनी बीट से संबंधित प्रत्येक गांव में 25 से 30 मददगार लोगों के नंबर इकट्ठे करने हैं। उनके साथ में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े रहना है तथा कभी भी आवश्यकता पड़ने पे विभिन्न प्रकार की अपराध संबंधी सूचनाएं इनके माध्यम से एकत्रित करनी है, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं मथुरा, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और साथ ही साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। आइए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शहजाकांत मिश्र जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण, आईएनए, बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, व्यापार मंडल, शिक्षक संघ और विभिन्न अन्य सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में हमारी ब्रजभूमि से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इस धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज एक बार फिर से 822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात ब्रजभूमि को देते हुए अपने सभी सहयोगियों के साथ मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है और इन सभी परियोजनाओं के लिए इस भूमि को एक बार नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को इन सभी परियोजनाओं को समर्पित कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ब्रजभूमि में हम सबको आने, यहां पर बसने, भगवान की इस लीला भूमि को देखने का सौभाग्य नजदीक से हम सबको प्राप्त होता है। एक लंबी विरासत है हमारे पास और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि होने के साथ ही राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के लीला की भूमि भी है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम भी उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से नदियां गंगा मैया का आशीर्वाद और यमुना मैया का आशीर्वाद भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा दुनिया का सांस्कृतिक आयोजन यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में कुंभ के रूप में होता है और हम सब इस बारे में जानते हैं। मां विंध्यवासिनी का धाम, इस धरा से ही उस पवित्र स्थल का संबंध है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान राम ने वनवास कालखंड में सर्वाधिक समय जिस भूमि पर व्यतीत किया था वह चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश में है और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पवित्र स्थल भी उत्तर प्रदेश में मौजूद है। भाइयों बहनों, भारत की पूरे वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का कार्य जिस धरा पर हुआ था और नैमिषारण्य भी
भगवान श्री कृष्ण के ही परंपरा में उनके पौत्र को सुनाने का सौभाग्य जिस धरा पर प्राप्त हुआ था वह सुख तीर्थ भी उत्तर प्रदेश की धरती पर है। और उस धरा पर हम सबको न केवल जन्म लेने का बल्कि अपनी कर्म भूमि के माध्यम से यहां पर सेवा का अवसर प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से पूर्व जन्मों के पुण्यों का ये संस्कार है। आज हम सबको इस धरा पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की धरा को पूरी दुनिया आज बड़ी कौतूहल की नजरों से देख रही है। उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रगति पूरी दुनिया आज इसकी ओर आकर्षित हो रही है और उसी में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब मुझे याद है नए नगर निगम बनाने की कार्रवाई हमारी सरकार को प्राप्त हुआ 2017 में, तब मेरे पास श्रीकांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, इन लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भी एक नगर निगम के रूप में बनना चाहिए। और ये सौभाग्य जहां नगर निगम के रूप में बनाने का हमें प्राप्त हुआ, मैं आभारी हूं कि आपने पहला नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का गठन करके दिया था। बोर्ड गठन होने के बाद फिर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के विकास के माध्यम के गठन के माध्यम से विकास की सभी परियोजनाओं को आगे किया गया। और भाइयों बहनों, आज जितनी परियोजनाएं यहां पे चालू स्थिति में है या पाइपलाइन में है या प्रस्तावित की गई है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो इस ब्रज भूमि के विकास के साथ जुड़ने वाली हैं। आप देखना कि जो विकास की अभिलाषा थी स्वतंत्र भारत में ब्रज भूमि की, उस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समय आया है। इसलिए विकास की प्रक्रिया रुकने न पाए, थमने न पाए, इसमें कोई ब्रेकर न बनने पाए। इसी के लिए आज आप सभी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद बनाने के लिए और आपने नए नगर निगम गठन होने के बाद इस प्रक्रिया को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे 8 महीने पहले और 8 महीने पहले आपने अपना आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। प्रदेश में उन सभी जो लोग चुनावी विश्लेषक थे, राजनीतिक टिप्पणियां क्या करते थे, उसमें विराम लगा करके एक बार फिर से ब्रजभूमि में साबित किया कि वह धर्म के साथ, अत्याचार के साथ, अन्याय के साथ, शोषण के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। उसका तो इतिहास ही अन्याय के खिलाफ लड़ने का रहा है, धर्म के खिलाफ लड़ने का रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का रहा है। और ब्रजभूमि ने साबित करके अपने आप को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 5 साल में आपने बदलते हुए ब्रजभूमि को देखा है। मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है, बलदेव है, ये सभी तीर्थस्थल बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आप विकास की जब हम बात करते हैं भाइयों बहनों, मुझे पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी राज्य से ज्यादा सुंदर भी है और ज्यादा स्वच्छ भी है। आज इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। विकास आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के अंदर आप उसकी कोई सानी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं 4 लेन के कार्य हो रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस हाईवे के काम हो रहे हैं, कहीं पर वाटरवे का निर्माण हो रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं पर किसी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर के बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, रोपवे का निर्माण हो रहा
लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। उत्तर प्रदेश जैसी सबसे बड़ी आबादी के राज्य के नौजवानों के हाथों को काले देगा, अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि करेगा और उत्तर प्रदेश के जितने भी व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, इनके व्यवसाय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। और उसमें आपका मथुरा, वृंदावन नगर निगम ने भी जो प्रगति की है, कोई सोच सकता था पहले शहरी क्षेत्र में? हमने तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कार्य किया और महामारी के प्रकोप से आम जनमानस को अप्रभावित रखने का पूरा कार्य किया कि उसके ऊपर कोई भी बहुत प्रभाव न पड़े। दुनिया जब लेट गई थी इस महामारी के सामने, पस्त हो गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत कोरोना के खिलाफ जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा था, वो आपके सामने। दुनिया के अंदर कहीं फ्री टेस्ट नहीं, दुनिया के अंदर कहीं फ्री उपचार की व्यवस्था नहीं थी, दुनिया के अंदर कहीं फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था नहीं थी, दुनिया के अंदर कहीं भी फ्री में राशन की सुविधा नहीं थी, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग योजनाएं नहीं थी। स्ट्रीट वेंडर के पीएम स्वनिधि योजना जैसी योजनाएं दुनिया के अंदर नहीं आई थी। आज दुनिया के अंदर जब आंकड़े सामने आते हैं भाइयों बहनों, हमें देख के आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने अपने यशस्वी नेतृत्व और दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता से। तो आप सीधे मथुरा से सीएम योगी को सुन रहे थे, जहां पर प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जहां 210 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।